हेलो दोस्तों, ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आदिकाल की वीडियो आपने पूर्व में पढ़ा है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। आज हम भक्ति काल की वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दें। भक्ति काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे 1375 से 1700 तक माना है। यह संवत में है, इसका ध्यान रखें, क्योंकि उन्होंने अपने कालक्रम को जो विभाजन किया है वो संवत में किया है। भक्ति काल को स्वर्युग नाम जॉर्ज गियर्सन ने दिया था। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा था, तो स्वर्युग कहा था। भक्ति काल का एक नाम पूर्व उत्तर मध्यकाल भी है, पूर्व मध्यकाल भी है, तो इसका भी ध्यान रखें। कभी कभी पूर्व मध्यकाल आ जाता है, तभी वो भक्ति काल ही जाना जाता है। भक्ति काल को दो प्रमुख भागों में निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा में बांटा गया है। निर्गुण भक्ति शाखा में जो कवि हैं उन्होंने जो है हमेशा ईश्वर के निराकार स्वरूप की प्रार्थना की है, अर्चना की है, उनकी भक्ति की है। तथा सगुण भक्ति शाखा में जो कवि हैं उन्होंने ईश्वर के आकार को स्वीकार किया है। निर्गुण भक्ति शाखा को दो भागों में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी में बांटा गया है। प्रेमाश्रयी को सूफी प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों को सूफी कहा जाता है तथा ज्ञानाश्रयी के कवियों को संत कवि कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सगुण भक्ति शाखा के कवियों में पहला भाग कृष्णाश्रयी है और रामाश्रयी है। कृष्ण की उपासना करने वाले कृष्णाश्रयी और राम की उपासना करने वाले रामाश्रयी के नाम से जाने जाते हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा। पहला क्रम जो निर्गुण का है वो ज्ञानाश्रयी को हम पढ़ने जा रहे हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रथम संत कबीरदास जी हैं, इसका ध्यान रहे। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद है। रामानंद जी बैरागी दल के संस्थापक माने जाते हैं। भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर रामानंद जी ने लाया था, और जिससे आज उत्तर भारत में विष्णु का आकार माना गया और विष्णु के स्वरूप को मान करके इन्होंने लोगों को शिक्षा दिया और दो रूप बना, एक निराकार दूसरा साकार। रामानंद की पुस्तक का नाम राम रक्षा स्रोत है। राम रक्षा स्रोत है। आरती कीजिए हनुमान लला की, ये आरती भी रामानंद जी ने ही लिखा है। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, वो भी काशी में हुआ था। कबीरदास को बाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, बाणी का तानाशाह कहा जाता है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल ने, और पंचमेल खिचड़ी कहा था श्याम सुंदर दास ने, क्योंकि इनकी भाषाओं का कोई वजूद नहीं था, कई भाषाओं से ये मिक्स रूप था। रचनाओं में हम चलते हैं। रचनाएं देखिए, कबीरदास की रचना में बीजक है। बीजक 3 पार्ट से मिलकर बना। एक साखी जो है ये दोहा में है। शब्द एक शब्द का रूप है। रमैमी एक चौपाई का रूप है। रैदास की रचना रैदास की बाणी के नाम से जानी जाती है। दादू दयाल ने हरदे बाणी और अंगवधु नामक रचना लिखा है। हित हरिवंश ने हित 84 नामक रचना लिखा है। सुंदरदास ने सुंदर विलास, गुरु नानक देव ने आशा दीवार, नसीहतनामा और सोहिला नामक रचना लिखा है। कबीरदास जी प्रसिद्ध शासक सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ध्यान रखें, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीरदास। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। लोदी वंश का दूसरा शासक था सिकंदर लोदी। इस प्रकार से हमने ज्ञानाश्रयी के बारे में पढ़ा, रचनाओं को पढ़ा, कबीर के बारे में विस्तृत चर्चा की है, और भी तमाम चीज़ें हैं। कबीर एक पालक स्वरूप में थे। इनकी पत्नी का नाम एक जुलाहे के घर गए थे, और इनके पत्नी का नाम इनके पिता का नाम नीरू और इनके जो है माता का नाम नीमा था, और बाद में कमाली नाम के इनके 2 पुत्र पुत्री भी पैदा हुई। इस प्रकार से कबीर की तमाम चर्चाएं, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन इसमें मुख्य रूप से दिया गया है ये महत्वपूर्ण है। अगले दिन हम सूफी कवि प्रेमाश्रयी शाखा के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।